इसमें दो मत नहीं कि भारत जो है संतों का, सनातन का, चमत्कारों का, आस्थाओं का, भक्तों का, भगवान का, ईश्वरीय देन और ईश्वरीय शक्तियों का देश है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं आपको जो चमत्कार दिखाने वाला हूं वो शायद आपने देखा होगा, लेकिन ऐसा चमत्कार नहीं देखा होगा जिसमें पर्चियां तो निकाल दी जाती हैं, लेकिन पर्चियां जहां बताई नहीं जाती वहां सार्वजनिक कर दी जाती हैं। और ऐसे ही जन भावनाओं के साथ आज भोपाल पहुंचे हुए हैं ब्रज बिहारी सरकार जी महाराज, जो आज हमारे सामने हैं। और कैसे आखिर वो क्या सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से पर्ची, देखिए पर्ची तो बहुत सारी पर्चियां हैं, लेकिन यहां पर्ची जो आपको निकालने वाले जो महाराज श्री हैं उनके आप देखिएगा तो गौ आपको सामने नजर आ रही हैं। मतलब यहां क्या होगा उसका संदर्भ मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तो महाराज श्री का lalluran.com पे आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। जय श्री राम, धन्यवाद। महाराज श्री, पर्चियां हमने देखी, तमाम देखी है, और अब तो एक चलन हमको दिखाई देता है महाराज श्री, बड़ी माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, सनातन की इतनी पुरानी विद्याएं, 10 महाविद्याएं हैं, तमाम तंत्र हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि 3-4 साल में ये चीज़ें जो हैं वो लगातार अब सामने आ रही हैं, पहले क्यों नहीं? देखिए, विद्या तो वादी काल से पुरानी है, ये है ना, बड़े बड़े संत हुए, गर्गाचार्य ऋषि इत्यादि, पर इसको आज समाज के बीच में लाने की ज़रूरत है कि युवा भटक रहा है, युवा पूछ रहा है कि आपके सनातन धर्म जब सबसे पुराना है, 1 अरब 98 करोड़ वर्ष जिसको व्यतीत हो चुके हैं, 36 लाख 26 हज़ार वर्ष, तो ये धर्म इतना पुराना है, तो इसमें क्या विशेषता है वो बताइए। तो अब क्या होता था कि लोग यहाँ सनातन धर्म के प्रति लोगों को फ़ायदा दे करके उनके माई बाप बदलवा ले रहे हैं, उनका धर्म बदलवा ले रहे हैं। अब जब धर्मांतरण करवाया जा रहा है और ये स्थिति जब हम लोग देख रहे हैं, तो विद्याएं हमारे साधुओं के पास पहले भी थीं, पर इनका प्रचार करना उनने उद्देश्य नहीं समझा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, ऊपर से नीचे तक सब सनातन था। पर आज वर्तमान में सनातन से छीन करके लोगों को ले जाके किसी दूसरी जगह पर पटका जा रहा है, ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। तो ये तो हम भारत के धर्मगुरु नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें विद्या का प्रचार करना पड़े, चाहे जन जन में जाकर के उसकी जागृति करनी पड़े। अद्भुत बात कह रहे हैं महाराज श्री की जन जन की जागृति भी करनी पड़े। बात यहाँ पर हमने एक और देखी, अब तक मैं किसी विशेष संत का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा नाम ही लल्लू राम है। बात इस बात की महाराज श्री की, बहुत सारे संतों को हमने देखा जब पर्ची निकालते हैं तो वो पर्ची सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन अभी आपको हम यहाँ देख रहे थे पर्ची भी सार्वजनिक कर दे रहे हैं, तमाम चीज़ बता भी दे रहे हैं और लोगों को ये भी दिखा रहे हैं कि ये पर्ची है आपके सामने, क्या बात थी और क्या लिखा। ऐसा क्या है, ये विद्या है, तो विद्या का मतलब जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर उसका दर्शन भी कराइए। अब प्रदर्शन करने तैयार खड़े हो रहे से छिपा के कर रहे हो तो क्या मतलब प्रदर्शन का? इसलिए ऐसे दिखाओ, उसको पढ़ाओ बढ़िया व्यवस्थित ढंग से कि ये विद्या है। और यहाँ ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाना अकेला, कोई 11 लौंग ला करके केवल चढ़ा दे, आदि शक्ति निकुंबला के चरणों की कृपा से कम 6 पीढ़ी के नाम शायद बताने के लिए तैयार खड़े हैं हम। 6 पीढ़ी, आज से जो 300 साल पहले मर चुका है उसके बारे में बता रहे हैं। कोई लेस मात्र संशय नहीं है इसमें, डर भय की कोई बात नहीं है। आदमी आवे और तुम सुनना तो चाहो अपने बारे में, पर हाँ ये है मस्तक पर तिलक होवे, मुख से जय श्री राम होवे, 11 लौंग ला करके चढ़ावे तो स्वागत किया जावे। अब कोई नास्तिक तार्किक आदमी या कोई मियाँ मजारी आकर के हमारा परीक्षण करना चाहे तो उसकी योग्यता क्या है जो वो मेरा परीक्षण कर रहा है? पहले उसकी औकात ये होनी चाहिए जो मेरे दरवाजे तक खड़ा हो जावे। तो धर्म के विपरीत जो भाग रहे हैं उनको सुधारना हमारा, सनातनियों को हमारा धर्म है। बाकी नर पिशाचों से ज़्यादा हमारा लेन देन नहीं है। जी, नर पिशाचों की बात यहाँ पर जरूर आई महाराज श्री। हमारे भक्त ये भी जानना चाहेंगे जी, कि आखिर आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका प्रकटीकरण, ये उपासना कब, कहाँ, कैसे, हमारे दर्शक। देखिए ऐसा है, हम रहने वाले नरसिंहपुर के पास छोटा सा गांव ठेमी है, वहीं के हैं। 9 वर्ष की आयु में हम निकल गए थे, 2-4 साल पढ़ाई जो भी हुई वही हुई, उससे ज़्यादा पढ़ाई हमारी बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर है कि हमने 10 महाविद्या भगवती की साधना की है, जिनका स्थान भी हम जबलपुर में बनाएंगे। एक साथ 10 महाविद्या एवं निकुंबला शक्तिपीठ और 111 फीट के पंचमुखी हनुमान जी, तो ये हमारा उद्देश्य है। और साधना
कैसे करनी चाहिए व्यक्ति को, ये हम बताने का प्रयास करेंगे आने वाली युवा पीढ़ी को, और कराएंगे भी। कालिका की पूजन कैसे करना है, भगवती प्रतंगरा की पूजन कैसे करनी है, तारा का समय क्या है पूजन करने का, इनके भोग लगाने की पद्धति क्या है, भोग कैसे लगाना चाहिए। यानी ये जो देश है ये शक्ति प्रधान देश है। यहाँ शक्तियों से जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, शक्ति से जो चीज़ आप चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देश के युवा जो हैं या तो वो दिशाहीन हैं या उनको दिशा देने वाला कोई नहीं मिला। तो इसलिए ये हमने विचार किया है कि आने वाले समय में हम कम से कम 151 पंडित ऐसे बनाएंगे जिनको प्रकांड पद्धति, इसी पर्चे की पद्धति के माध्यम से त्रिकालदर्शी बनाएंगे। ये विद्या दबनी नहीं चाहिए, ये विद्या का उदय होना चाहिए। विज्ञान देखे, परीक्षण करे, निरीक्षण करे, आवे, श्रद्धा भाव लेकर के समझे कि विद्या का क्या मतलब। 151 शिष्य हम अपने भारत में छोड़ेंगे जो देश और विदेश में जाकर के इस विद्या का प्रचार करके और समाज की सेवा, देश की सेवा और देश को और ऊंचे स्तर पर ले जाने का कार्य करेंगे। अद्भुत बात यहाँ पर कही है। देखिए, जबलपुर की मैं बात आपको यहाँ बता देता हूँ। बाजरा मठ का आपने नाम सुना होगा, 64 में योगिनी का मंदिर भी यहीं पे है। 10 महाविद्याओं की बात वहाँ पर महाराज श्री ने की है। फिर बात तारा की हो, काली की हो, छिन्नमस्ता की हो, बगलामुखी की हो, मारतंगी की हो, ऐसी तमाम विद्याएं हैं जिनके विषय में बातचीत होती है। महाराज श्री, यहाँ एक बात और सामने आती है आपकी कि आप दरबार लगाते हैं, आप उनसे दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, लेकिन गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गौ माता, ये कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आ रहा है। एक विशेष प्रयोजन के चलते भी आप यहाँ हैं, प्रयोजन जानना चाहेंगे। ऐसा है, हमने यहाँ के देश के बड़े बड़े नेताजी लोगों को, जिनको सब कहते थे ये हिंदू हैं और गौ भक्त हैं सबसे बड़े, तो उनके तक हमने एक पत्र लिखवाए और उनके पास में भेज करके 1-2 लोगों से फ़ोन पे भी चर्चा हुई। जबलपुर के भी 2-4 नेता हैं जिनको हम समझते थे कि ये बड़े शेर हैं, पर वो भी शेर नहीं निकले, वो भी गीदड़ों जैसी स्थिति निकली उनकी भी। तो हमने तो सुना था इनके बारे में कि भाई ये तो सिंह दिल के आदमी हैं, ये गाय की रक्षा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते थे मंचों से। वो तो इन्होंने नहीं किया, किसी ने, एक ने भी, सब बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं कर पाए गाय के हित में। तो अब हमने निर्णय लिया है कि हम एक बार, अंतिम हमारा निर्णय है, जिसको चेतावनी समझ लें या हमारा क्रोध समझ लें या प्रेम समझ लें, जो जैसे स्वीकार करे वो देना चाहते हम। 10,000 ग्रामों में हम गाय को ग्राम माता घोषित कर रहे हैं। ये यात्रा है केवल पत्र ला करके आपको समर्पित करने की, गौ रक्षा का जागरण करने की। जागरण 90 दिन में हम तैयार कर लेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। इसके बाद यहाँ के पत्र ला करके मोहन यादव जी को हम समर्पित कर देंगे। अब यहाँ जो संविधान कह रहा है कि एक आदमी को 10 लाख वोट मिल रही है और एक आदमी को 10 लाख 1 वोट मिल रही है, तो 10 लाख 1 वाला आदमी जो होता है वो जीत जा रहा है, और 10 लाख वोट जिसको मिली उसकी सारी व्यर्थ हो जाती हैं वोटें। 1 वोट की इतनी कीमत है, तो 10,000 ग्राम की अभी आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को मुख्यमंत्री जी को कर देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम संविधान से विपरीत एक भी काम नहीं कर रहे हैं। संविधान कह रहा है कि बहुमत की आवाज़ सुनी जाएगी, तो अब ये 10,000 पत्र आपके पास हैं। आने वाले 90 दिन बाद हम आपको, 90 भी नहीं लगेंगे, अब तो 20 दिन हो चुके हैं, तो अब 60 दिन का ही समय, 70 दिन का समय है इनके पास। इस दिन के बाद हम आपको पत्र ला के समर्पित कर देंगे। आप गाय को आने वाली गोपाष्टमी तिथि जो कि 30 अक्टूबर में है, उसमें आप गाय माता को राज्य माता कह के घोषित करें, गाय को सम्मान देवें, गाय की सुरक्षा की फिर कार्य होता रहेगा। क्या लगता है महाराज श्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एक घोषणा मुझे एक याद आ रही है, अभी आपके एक शिष्य ने मुझे बताया कि एक कथा में एक समय पर 2024 में आपकी भविष्यवाणी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम आया, मांग के साथ वो भविष्यवाणी भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ऐसा है, हम छत्तीसगढ़ में विजय बघेल सांसद जी के यहाँ पर थे, कथा कर रहे थे उन्हीं के यहाँ पर, वहाँ के सांसद हैं बढ़िया वो। तो उस समय हमने किसी मीडिया वाले बंधु ने हमसे पूछ लिया, तो हमने उनको बता दिया था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश का जो मुखिया होगा कोई यदुवंशी होगा, एक तो ये बात। दूसरी बात, जबलपुर में कौन सी विधानसभा पर कितनी सीटें आने वाली हैं, कितनी टिकट वोटें मिलने वाली हैं, ये हमने बहुत सारे लोगों के बारे में घोषणा की थी। सीधी की घोषणा की हमने, व्यवहारी की घोषणा की हमने, शरद कोल की, रीति पाठक जी की, अभिलाष पांडे की, राकेश सिंह की, नीरज सिंह की, है ना, ऐसे। और हमको तमाम लोगों के नाम याद नहीं आ रहे हैं,
जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ वो आते थे, हम उनको बोल देते थे कि तुम इतने से जीतोगे। इसकी वीडियो आज भी रखी हुई है पूरी प्रमाणित, आप चाहें तो आपको दे दी जाएंगी वो, तो उनको आप ले लीजिएगा और उसको फिर चलाइएगा कि ये यहाँ यही बात सामने आई कि मैंने घोषणा इसलिए यहाँ पर पूछा, आप जो सुन रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कि ये घोषणा का प्रश्न भी इसलिए क्योंकि बात अब उसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है। आपने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या लगता है कि आप जिस प्रकार से गौ रक्षा संवर्धन के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, तो आपका अगला कदम क्या? ऐसा है, घोषणा तो हमने भविष्य देख करके भगवती के आदेश से की थी, है ना। और रही बात घोषणा की या भविष्यवाणी की या उनका बनने की, तो वो हमारा कारण 1% भी नहीं है कि हमारे कारण वो बने हैं। वो उनका भाग्य उदय हुआ, भगवान की कृपा, उनके पिता की कृपा हुई, है ना, वो ऐसा हो गया। पर नहीं करने जैसे काम को ये सरकार शायद मना नहीं करेगी, मेरा मानना है। या फिर इससे एक चीज़ ज़रूर सामने आएगी, एक फ़ायदा रहेगा आप लोगों को और पूरे प्रदेश को। आजकल आपने देखा होगा लोगों के दो चेहरे होते हैं, जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना दोहरा चरित्र, दो मुखी आदमी। तो वो पता लग जाएगा कि ये दो मुखी है कि एक मुखी है, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्पष्ट। हमारा तो ऐसा मानना है अभी भी कि मोहन यादव काम करेगा, और नहीं कर रहा है यदि तो फिर क्लियर भी हो जाएगा कि भैया यहाँ का जो नेता है ये केवल गाय के साथ फोटो खिंचवा के डालता है बस उसमें मोबाइल पे, ताकि प्रदेश में एक अच्छी लहर बनी रहे कि बड़ी मजबूत आदमी गाय का काम कर रहा है, और 20 रुपये और बढ़ा दूंगा मैं गाय के लिए। हाँ, अभी 20 था, अब 20 और बढ़ा दे रहा हूँ। मर रही है गाय, ये क्यों नहीं देख रहा है ये आदमी? गौशालाओं में सरकारी में जाके देखो, ऐसी सिकुड़ रही है गाय। ये क्यों अत्याचार कर रहे हो गाय के साथ यदुवंशी होने के बाद? ये गलत है, ऐसा दोहरा चरित्र नहीं करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर रहे हो घोषणा, तो उसके लिए आपका सामने चेहरा लोगों के बीच में अब आ जाएगा कि आदमी गाय की भक्ति नहीं करता है। नहीं तो राज्य माता घोषित करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश की आवाज है, पत्र सहित, संविधान की व्यवस्था के सहित, तो उसको क्यों पूर्ति नहीं कर रहा है अब इस देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया? प्रदेश क्या पूरे देश के लिए इतना प्रमाण शायद पर्याप्त होगा। एक आध भारत का कोई नेता होवे तो हमें बता देवे, जो 23,012 ग्राम मध्य प्रदेश के हैं। कल हमने किसी नेता से पूछ लिया था, वो ये नहीं बता पाया कि अपने यहाँ ग्राम पंचायत कितनी है। ये स्थितियां हैं नेताओं की। तो कैसे आप कह पा रहे हैं ये सारी बातें कि संभव नहीं होगा? ये संभव करना पड़ेगा, अन्यथा पर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। साधु के पास में सबसे बड़ा बल जो होता है, वो सबसे बड़ा बल ये होता है कि वो जन जन में जाकर के अपनी जागृति कर सकता है। और हम विद्याबल आदमी हैं, हम जो चाहें भगवत कृपा से कर सकते हैं। हम इनको बहुत प्रेम करते हैं, ये जरूर बताए दे रहे हैं इस प्रदेश की सरकार को। स्नेह हमारा बहुत है, मोहन यादव से भी स्नेह है। बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं उनमें भी बहुत से लोगों से हमारा स्नेह है। और स्नेह इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने राम जी का मंदिर बनाया है। ये हमारा एक सबसे बड़ा कारण है स्नेह का। तो हम अभी भी उम्मीद की लहर यही रखे हैं कि 13 साल से तो गाय हत्या हो रही है। यहां तक कि प्रमाण इस बात का भी है कि 2013 तक भारत का मांस निर्यातकों में 9वें नंबर पर स्थान था। 2013 के बाद आज 2025 में आज स्थान देखिए तो भारत का नाम तीसरे नंबर पर हो चुका है। इतना अधिक मांस का क्रय विक्रय 2013 से ज्यादा अभी हो रहा है। 55 साल कांग्रेस की सत्ता में जो हुआ उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किया है इनने। कांग्रेस से ज्यादा बदतर स्थिति तो किसी ने की नहीं गाय माता के साथ। सबसे ज्यादा छल किया, संतों पर गोलियां चलाई। करपात्री जी महाराज जैसे 1,500 साधुओं को गोली मार देना, ये कैसे भूलेंगे हम? जीवन नहीं भूलेंगे। पर यह बात भी हम नहीं भूल सकते हैं कि 2013 से लेकर के 25 तक भारत मांस के निर्यातकों में आज तीसरे स्थान पर आ चुका है। यह दुर्भाग्य की बात है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर अफ्रीका। हमें आप लोगों के माध्यम से ही सूचना मिलती है, अफ्रीका देश में बिस्किट भी मांस के बगैर नहीं बनती है, ऐसी अपवित्रता है वहां पर। उसके बाद उस देश को पीछे छोड़ दिया हमारे देश ने। कितना दुर्भाग्य है हमारे लिए। गाय के मांस का क्रय विक्रय हो रहा है, शर्म आनी चाहिए इस देश के राजनेताओं को। आज ही मैं कह रहा हूं, संकल्पित होकर के भारत के नेताओं को घोषणा कर देनी चाहिए कि गाय हमारे राष्ट्र की माता है और इस देश में अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। यह घोषणा यदि ये कर देते हैं तो आने वाले 2028 में ये हमारी घोषणा रही, 29 में चुनाव होगा सांसदों का शायद,
तो 29 के चुनाव के लिए हमारी भविष्यवाणी रही, जो 400 पार का सपना मोदी ने देखा था, इस बार तो नहीं हुआ, खुद की सीट बचाना कठिन हो गया, पर इस बार आने वाले 29 में इनको 400 पार इनकी सरकार को प्राप्त होगा, ये भविष्यवाणी रही हमारी। यदि बात कट गई तो जीवन के लिए गद्दी छोड़ देंगे। पहले गाय के लिए सुरक्षा कीजिए, गाय सुरक्षित हो जाएगी, हम जाएंगे जगह जगह तक और जाके इनका प्रचार करेंगे कि इस जैसा गौ भक्त कोई नहीं हो सकता है, पर दुष्प्रचार नहीं कर सकते हम गलत, जैसे आज इस देश में ये लोग किए हुए हैं कि गलत केवल बाही बाही ताली पीटे, ये नहीं हो पाएगा। करना है स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए उसको कि हाँ हम गाय के पक्ष में बात करने तैयार हैं, स्वागत किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि कोई सनातन की पार्टी होवे, हम लोग नहीं चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं हमारे देश को, सनातन धर्म को पूरे विश्व में व्याप्त होवे, और है ये धर्म ऐसा योग्य जिसको दुनिया में ले जाना चाहिए, पर उसमें दोहरा चरित्र नहीं करना चाहिए, उसको स्पष्ट करो जो है, तो तब हम स्वागत करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। तो एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आती है, एक वह संत जो कि जन कल्याण के लिए एक पर्चियों के माध्यम से किसी ना किसी समस्या का निदान करते हुए नजर आते हैं, आज वो निकले हुए हैं यात्रा पर, और यात्रा के साथ lalluram.com पर एक विशेष बात उन्होंने यहाँ पर कह दी कि अगर गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ हत्या पर रोक नहीं लगी तो चेतावनी है, लेकिन अगर रोक लगा दी गई तो मोदी सरकार के लिए भविष्यवाणी है कि आगामी चुनाव मोदी सरकार के लिए 400 पार का होगा। एक बड़ी भविष्यवाणी lalluram.com पर। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से लगातार महाकुंभ से लेकर अब तक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन से लेकर तमाम संतों की वाणी पर आखिर कितना विचार मंथन हो पाता है, क्या गौ संवर्धन संरक्षण हो पाता है, या फिर गौ मांस निर्यात में भारत अभी भी जिस प्रकार से अपनी कार्य पद्धति को सर्व जाहिर कर रहा है, क्या वैसे ही गौ हत्या जारी रहेगी? कैमरामैन विजय सेचकर के साथ शिखिल ब्यौहार, lalluram.com, भोपाल।